आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। सड़कों पर आवारा घूमने वाले जानवर बल्दी तहवील में, ट्रैफिक पुलिस ने इनको पकड़कर बल्दिया के हवाले किया। मालिकीन को इन जानवरों को संभालने की हिदायत, वरना जुर्माने का इंतबा। हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का धरना जारी। गोपाल शर्मा ने बताया कि इन्हीं मुलाजिमीन की तहरीक ने तेलंगाना दिलाया, अब इनको ही नजरअंदाज करना गलत बात है। मोगलपुरा में एक शख्स ने सड़क की 6 फीट अराजी पर कब्जा कर लिया। मोगलपुरा डेवलपमेंट कमेटी का इल्जाम और कमिश्नर से नुमाइंदगी, जल्दी कार्रवाई होगी, कमिश्नर का तयक़ुन। बोधन के खानगी दवाखाने में मरीजों के साथ धोखाधड़ी, जो मर्ज बताकर इलाज किया गया मरीज उसमें मुब्तला नहीं। दवाखाने के खिलाफ कार्रवाई करने मुतासिरा अफराद की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। अहले किताब में एक भी ऐसा न बचेगा जो हजरत ईसा की मौत से पहले इन पर ईमान न ला चुके, और क़यामत के दिन आप इन पर गवाह होंगे। जो नफीस चीजें इनके हलाल की गई थी वो हमने इन पर हराम कर दी, इनके जुल्म के बाइस और अल्लाह ताला की राह से अक्सर लोगों को रोकने के बाइस, और सूद जिससे मना किए गए थे उसे लेने के बाइस, और लोगों का माल नाहक मार खाने के बाइस। और इनमें से जो कुफार हैं हमने इनके लिए अनमनाक अजाब मुहैया कर रखा है। लेकिन इनमें से जो कामिल और मजबूत इल्म वाले हैं और ईमान वाले हैं, जो इस पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और नमाजों को कायम रखने वाले हैं और ज़कात के अदा करने वाले हैं, और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, ये हैं जिन्हें हमने बड़े अजर अता फरमाएंगे। सूरत निसा आयत 162 था 164। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नुम की आग से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं देखी कि जिससे भागने वाला सो रहा है, और जन्नत से ज्यादा कोई उम्दा चीज नहीं देखी कि जिसका चाहने वाला सो रहा है। हदीस मुबारका तिरमिज़ी। अब खबरें तफसील से। प्याजो ऑटो कंपनी का एक नया मॉडल मार्केट में मुतारुफ करवाया गया। मेयर बल्दिया ने इस नए मॉडल को ग्राहकों के हवाले किया। अब ये नया ऑटो, जो कुछ अहम खुसूसियात का हामिल है, अवामी खिदमत अंजाम देगा। जिम्मेदार एजेंसी का बयान। श्री साई ऑटोटेक एजेंसी की जानिब से आज प्याजो ऑटो के नए मॉडल्स को मुतारुफ करवाया गया। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने आज इसको सड़क पर उतारने की रस्मी कार्रवाई का इफ्तिताह किया और इन ऑटोस को ग्राहकों के हवाले किया। शोरूम के जिम्मेदारान ने बताया कि इनके पास गुज़िश्ता 25 साल से प्याजो ऑटो की एजेंसी है और वो अपनी बेहतरीन सर्विस के जरिए ग्राहकों की नजर में मोतबर मुकाम रखते हैं। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 25 सालों के दरमियान 25,000 से ज्यादा ऑटोस फरोख्त कर चुके हैं और इन ऑटोस की देखभाल के लिए उन्होंने बांसवाड़ा, बोधन और आरमूर में भी सर्विसिंग सेंटर्स कायम किए हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी का ये नया मॉडल भी जबरदस्त मकबूलियत हासिल करेगा, क्योंकि इसमें दीगर ऑटोस के मुकाबिल मुतादिद खूबियां मौजूद है। उन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद को बताया कि यहाँ वाजिबी दामों में ऑटोस फराहम किए जाएंगे। ఇనాగ్రేషన్ చేయించడము చాలా సంతోషకరమైన విషయము. చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది ఎంత బాగున్నాయని. ఆటోలు చాలా అందరికి అవసరం ఉంటుంది. ఒక నలుగురు పోవాలన్నా మనం ఆటో కోసమే చూస్తాము, బస్ కోసం చూడకుండా ఆటో కోసమే చూస్తాం. కాబట్టి చిన్నపిల్లలైన పెద్దవాళ్ళైనా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అది మరి నా చేతుల మీదుగా నాతో వచ్చిన మా కార్పొరేటర్లు వాళ్ళ అందరి చేతుల మీదుగా జ్యోతి వెలిగించడము చాలా సంతోషకరమైన విషయము. మరియు అందరూ కూడా ఆటోలు కొనేవాళ్ళు మన సాయి ఆటో షోరూంలోనే కొనాలని తయారు చేస్తుందనడానికి ఎలాంటి సందేహం లేదు. పియాజో వెహికల్స్ తక్కువ మెయింటెనెన్స్కి, తర్వాత తక్కువ రేట్లో లభ్యమయ్యే స్పేస్ పార్టీ, తర్వాత నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఎక్కడైనా సర్వీసింగ్ చేయించుకునే సదుపాయం గల వెహికల్స్. మరియు మేము
నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో గత 20 సంవత్సరాలుగా అధికృత డీలర్గా ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 25,000 పైన వెహికల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, మరియు కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్కి పెద్ద పీట వేస్తూ మరి మా షోరూమ్ ముందుకు వెళ్తుంది. మరి ఇలాంటి కొత్తగా లాంచ్ అయిన ఈ ఆపర్చునిటీ కూడా మరి ఇట్లనే ఆదరణ, మన ప్రజలందరూ ఇట్లనే ఆదరణ చేస్తారని నేను. सड़कों पर आवारा घूमने वाले मवेशियों को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़कर बल्दिया के हवाले कर दिया। मुकदमा दर्ज हो सकता है। ट्रैफिक सीआई का इंतबाह, भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे, लिहाजा एहतियात करें, एमएचओ की हिदायत। मवेशी पालना गलत बात नहीं है, लेकिन मवेशियों को खुला छोड़ देना इंतहाई गलत बात है, और वो भी निजामाबाद जैसे शहर में जहां हर वक्त सड़कें ट्रैफिक से भरी रहती हैं। बोधन रोड, नेहरू पार्क, अहमदी बाजार, गांधी चौक और सरकारी दवाखाना और रेलवे स्टेशन रोड के अलावा शहर की अहम ट्रैफिक वाली सड़कों पर मवेशियों के झुंड नजर आते हैं, और ये मवेशी जिनमें गाय, बैल, भैंस और दीगर शामिल होते हैं इन सड़कों के दरमियान खड़े रहते हैं या फिर बैठे हुए नजर आते हैं। इन मवेशियों की वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा होते रहता है और किसी खौफनाक हादसे का भी खतरा लाक रहता है, क्योंकि ये मवेशी अक्सर अचानक गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। आज एक शिकायत पर ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने दुब्बा इलाके से जानवरों को पकड़कर महकुमा बल्दिया के हवाले कर दिया। ट्रैफिक सीआई ने बताया कि ये मवेशी सड़कों पर घूम रहे थे, जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा था और किसी हादसे का खदशा भी लाक था, लिहाजा इन जानवरों को पकड़कर बल्दिया के हवाले किया गया है। उन्होंने कहा कि जानवरों के मालिकीन बल्दिया से रुजू होकर अपने जानवर हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि अब ये जानवर सड़कों पर नजर न आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जानवरों के मालिकीन की इस लापरवाही पर इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है और बल्दिया भी भारी जुर्माने आयद कर सकता है, लिहाजा मवेशियों के मालिकीन को मुहतात हो जाना चाहिए और अपने मवेशियों को खुलेआम छोड़ने से एहतराज करना चाहिए। आवाम की मेरा गुजारिश है, जो मालिक है वो गैल बाय और भैंस का मालिक है, वो रोड पे मत छोड़ना आपका भैंस को, सबको, और उसके वास्ते सबकी रोड पे जाने वाले को तकलीफ़ हो रहा और एक्सीडेंट भी होने का मौका है। इसलिए सबकी मेरी गुजारिश है, वो मालिक के ऊपर भी क्रिमिनल केस भी होता और रोड ऑब्स्ट्रक्शन का केस, इसलिए सब जो मालिक है जानवर, बैल, गाय और भैंस, कोई भी जानवर रहने दो, वो रोड पे मत छोड़ना। डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन एमएचओ निजामाबाद ने कहा कि महकुमा ट्रैफिक पुलिस ने 22 जानवर इनके हवाले किए हैं जो बल्दिया की तहवील में रहेंगे। उन्होंने बताया कि इससे कबल भी जानवर पकड़े गए थे और मालिकीन पर जुर्माने आयद करते हुए उन्हें इंतबाह भी दिया गया था, मगर फिर से वैसा ही मामला पेश आ रहा है। लिहाजा उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि इन जानवरों को पालने वाले महफूज मकामात पर ही जानवरों को रखें और सड़कों पर कतई खुला न छोड़ें, बसूरत दिगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 22 मवेशियों को जो रोड के ऊपर बैठे हुए रह रहे हैं, जब इस किस्म के जानवरों को लाकर म्यूनसिपल ऑपरेशन ऑफिस में हैंड ओवर किया गया। इससे कबल भी हम मवेशी के जो ओनर्स हैं उन तमाम को कई मरतबा नोटिस जारी किए, कई मरतबा पकड़ कर उनको लाकर ऑफिस में रखा गया, खिला फिल्टर बेड में रखा गया, गौशाला में रखा गया। चंद दिनों तक रखकर पेनाल्टी वसूल करते हुए उनको फिर ये हिदायत के साथ छोड़ा गया कि आइंदा ये जानवरों को रोड पर न छोड़ें। इसके बावजूद ये जो मवेशी पालने वाले हजरात हैं वो फिर से रोडों पर छोड़ रहे हैं। मोगलपुरा डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। कमेटी के जिम्मेदारान ने शिकायत की कि एक शख्स ने कॉलोनी की सड़क पर 6 से 7 फीट तक कब्जा कर लिया है और मुतालबा किया कि पैमाइश के बाद इस कब्जे को बर्खास्त करवाया जाए। मोगलपुरा डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव को एक याददाश्त पेश करते हुए शिकायत की गई कि मोगलपुरा में मोहम्मद नामी शख्स ने सड़क की जगह पर 6 से 7 फीट कब्जा करते हुए अपना मकान तामीर कर लिया है, जिसकी वजह से अहलियाने मोहल्ला और मुसल्लियाने मस्जिद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
मुगलपुरा डेवलपमेंट कमेटी के सदर मोहम्मद यासीन खान ने बताया कि जब कमेटी की जानिब से अहलिया ने मोहल्ला का मुतालिबा रखा गया कि मोहम्मद की इस अराजी पर की गई नाजायज तामीर को निकाल दे, तो वो हंगामा आराई पर उतर आया और संगीन नताइज की धमकियां देने लगा, जिस पर मुगलपुरा डेवलपमेंट कमेटी और मुसल्लिया ने मस्जिद की जानिब से कमिश्नर बल्दिया को शिकायत की गई और मुतालिबा किया गया कि बल्दिया की जानिब से इस अराजी की पैमाइश की जाए और अगर ये शख्स सड़क की जगह पर काबिज है तो इसके कब्जे को बर्खास्त करवा दिया जाए। इस मौके पर कमेटी के जिम्मेदारान MG महमूद, अमीर खान, मोहम्मद मुनीरुद्दीन के अलावा सीनियर कायद रहीम शाकिर भी मौजूद थे। जो एंट्रेंस का जो 40 फीट रोड है, उस पर जो है मोहम्मद नाम का जो शख्स है वो 7 फीट जो है रोड को कब्जा किया है और कंपाउंड वाल तामीर किया है। कमेटी क्या रही है उसको बताया कि भाई ये कब्जा किया हुआ है, उसको फ़ौरन निकाल ले। तो ठीक है, निकाल तो बोलती जो है 4 दिन से आना का नहीं कर रहा और परसों पी के आके जो है गाली गलौज कर कमेटी वालों को, वो भी जो है कॉम्प्लेट दिए पुलिस स्टेशन में। अभी कमिश्नर साहब को जो कॉम्प्लेट दिए हैं तो कमिश्नर साहब वादा किए हैं जल्द से जल्द वो काम अमल में आ जाएंगे। हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। गोपाल शर्मा ने इनसे इजहार यगानगत की और इनके मुतालिबे की तायद की और याद दिलाया कि हुकूमत ने 25,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को परमिट करने का दावा किया था। हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की अक्सरियत को एक इत्तला के मुताबिक से फारिग कर दिया गया, जबकि ये मुलाजिमीन मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत का ख्वाब देख रहे थे। इन कॉन्ट्रैक्ट हाउसिंग मुलाजिमीन ने उन्हें मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत की फ्राहमी और बहाली का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया। जिला कन्वीनर तेलंगाना JAC गोपाल शर्मा ने आज इन हाउसिंग मुलाजिमीन के एहतजाजी कैंप पहुंचकर उनसे इजहार यगानिगत की और कहा कि तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले मुलाजिमीन को तेलंगाना हुकूमत ने यकसर नजरअंदाज कर दिया है। आज तेलंगाना के मुलाजिमीन को अपने हुकूक के लिए एहतजाज पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि तेलंगाना इन्हीं मुलाजिमीन की तहरीक और जद्दोजहद से वजूद में आया था। उन्होंने बताया कि माक़बल इंतखाबात रियासती वज़ीर आला ने 25,000 कॉन्ट्रैक्ट जज़ो वक्ती मुलाजिमीन को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत फ्राहम करने का वादा किया था, मगर अब तक ये वादा वफा नहीं किया गया, बल्कि मुलाजिमीन को मुलाजिमतों से हटाया जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि इन मुलाजिमीन के मुतालिबात को तस्लीम करना और उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने निजामाबाद रुकने पार्लिमान को भी तनकीद का निशाना बनाया। ఉద్యోగులు గత అనేక రోజుల నుంచి కూడా మరి వీళ్ళు స్ట్రైక్ చేస్తూ ఉంటే పట్టించుకోకపోవడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం. రేపు నిజామాబాద్ జిల్లాకి కోదండరామ్ గారు రావడం జరుగుతోంది. వారిని కూడా ఈ విషయమై చర్చించి రాబోయే 2-3 రోజుల లోపలనే ఒకవేళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనుక ఈ సమస్యల మీద ఏమాత్రం స్పందించకపోతే నిజామాబాద్ జిల్లా చేసి చర్చించుకొని కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ విషయంలో 25,000 మందిని కనుక పర్మనెంట్ చేయకపోతే ఒక కార్యాచరణ ప్రకటించి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మెడలు వంచైనా సరే మేము ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరికీ సపోర్ట్గా నిలిచి JAC బాసటగా నిలిచి వీళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు పర్మనెంట్ అయ్యేదాకా కూడా పోరాటం చేస్తామని చెప్పి. नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहर के मज़ाफ़ात में इंतहाई पुरफिज़ा मुकाम पर तमामी सहूलतों से आरास्ता खूबसूरत वदीज़ा से फंक्शन हॉल, AN गार्डन फंक्शन हॉल, सब्ज़े से आरास्ता वसी व अरीज़ लान आपकी मसरतों में इजाफे का सबब बनेगा। इसके अलावा कुशादा डाइनिंग हॉल, दुल्हा व दुल्हन के अलहदा स्टेज, वसी व अरीज़ कुशादा हॉल, गर्ज वो सब कुछ यहाँ दस्तयाब है जो एक उम्दा और बड़े फंक्शन हॉल के लिए लाजमी होता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी तकरीबात को सुकून व इत्मीनान से मुनक्किद करने के लिए तशरीफ लाइए AN गार्डन पर। AN गार्डन, सारंगपुर, निजामाबाद, या फिर रब्त पैदा कीजिए सेलफोन नंबरात पर 7731 897866 9494 178 786। अशाद टावर, नजबोदन बस स्टैंड, निजामाबाद। रिहाइश के लिए और दफातर व बैंकों के लिए एक मुनासिब और तिजारती नुक्ते नज़र से अहम तरीन जगह। तशरीफ लाइए और खुद ही मुशाहिदा कर लीजिए। अशाद टावर, नजबोदन बस स्टैंड, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। शहर में एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस का सख्तगीर रवैया सामने आया। ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी करवाने भारी जुर्माने। SI नरेश ने कहा कि हर हाल में कागजात, लाइसेंस और हेलमेट मौजूद रहे, वरना जुर्माने आयद होंगे।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फिर एक बार सख्त रवैया सामने आ रहा है। आज ट्रैफिक एसआई नरेश ने नया बस स्टैंड के पास तनखी की, जबकि एएसआई सरदार ज्ञान सिंह ने रमेश टाकिस चौराहे पर तनखी की। इस मौके पर कई मोटरसाइकिल सवारों पर खिलाफ कानून गाड़ी चलाने पर जुर्माने आयद किए गए। ट्रैफिक एसआई नरेश ने बताया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी लाजमी है और कानून की खिलाफ वर्जी को बख्शा नहीं जाएगा और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गाड़ी ड्राइवर हुआ वो मोटरसाइकिल, ऑटो या कार जो भी चला रहा हो, उसके पास गाड़ी के कागजात, लाइसेंस का होना जरूरी है और साथ ही मोटरसाइकिल सवार हेलमेट जरूर पहने और कार चलाने वाले सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और ऑटो ड्राइवर अपनी सीट पर किसी को ना बिठाए, वरना जुर्माने आयद होंगे। अगर हेलमेट वाले अगर पेपर अगर लाइसेंस वाले को एक सबसे गुजारिश कर रहा वाले बगैर लाइसेंस वाले गाड़ी मत चला और बगैर लाइसेंस वाले को गाड़ी भी मत दे, इसलिए ये फाइन ज़्यादा हो रहे। अभी दुबई से इंडिया के लिए आ रहे वो आए तो और फाइन ज़्यादा बता पूरे वाले हेलमेट रख के गाड़ी चलाना पड़ते। महकमे ट्रांसको की जानिब से आर्जी मुलाजमीन की भर्ती के लिए इंटरव्यू का इनेकाद अमल में आया। एसएससी, इंटर और डिग्री के हामिल उम्मीदवारों ने इस इंटरव्यू में शिरकत करते हुए किस्मत आजमाई की। महकमे ट्रांसको की जानिब से नए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की भर्ती के लिए इंटरव्यू मुनक्किद किए गए, जिसमें एसएससी, इंटर और डिग्री याफ्ता कई उम्मीदवारों ने हिस्सा लेते हुए इंटरव्यू दिया। महकमे बरखी में हेल्पर्स, लाइनमैन और दीगर 4th क्लास मुलाजिमतों पर आर्जी तकर्रुरात के लिए मुनक्किदा इस इंटरव्यू में कई उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। महकमे ट्रांसको के ओहदेदारान ने इंटरव्यू लेकर अहले उम्मीदवारों को मुंतखब किया। शिवा कुमार ने डीएसपी आरमूर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया और कहा कि अमन व अमान की बहाली और अवामी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ इनका अहम मकसद है, लिहाजा सबसे उन्होंने ताउन की ख्वाहिश की। सीनियर पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर शिवा कुमार ने आज तरक्की पाने के बाद आरमूर डीएसपी की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। शिवा कुमार ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और शादनगर के अलावा दीगर कई मकामात पर सर्कल इंस्पेक्टर और दीगर ओहदों पर बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की बहाली और नक्शे अमन को लाहिक खतरात से निमटने के लिए उनसे रास्त रुजू होने की वो अवाम से अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि बहैसियत एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के उन पर अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की बहाली की जिम्मेदारी आयद है और वो दिन व रात के किसी भी हिस्से में अपनी खिदमत के लिए तैयार है और अवाम इनसे 24 घंटे में किसी भी वक्त रुजू हो सकती है। उन्होंने गैर समाजी अनासिर को इंतबाह दिया कि अब वो अपनी रविश से बाज आ जाएं, बसूरत दीगर इनका सख्त मुहासिबा किया जाएगा और साथ ही नुक्से अमन पैदा करने की कोशिशों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तमाम ही अवामी कायदीन और जिम्मेदारान से ख्वाहिश की कि वो पुलिस का ताउन करते हुए आरमूर में अमन व अमान को बहाल रखने में ताउन करे। అధికారుల సూచనలు పాటిస్తూ ఈ ఆర్మూర్ సబ్ డివిజన్ ప్రజలకు ఎప్పుడు రౌండ్ ద క్లాక్ నేను అందుబాటులో ఉంటాను. ఎటువంటి విషయమైనా నాకు డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి మాట్లాడవచ్చు ప్రజలు ఎవరైనా సరే. ఎటువంటి ఇష్యూ ఉన్నా సరే నాకు డైరెక్ట్గా మాట్లాడటం, నేను మీటింగ్ మా అధికారులు పంపించడము, అవసరం వస్తే నా లెవెల్లో కూడా వచ్చేసి ఆ ఇష్యూని ప్రజల సహకారంతో ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేయగలుగుతాను నమ్మకం ఉంది. ఆ విధంగా నేను నా నిర్ణయం మెయింటైన్ చేయగలుగుతాను. बोधन के एसवीएम हॉस्पिटल को संगीन इल्जामात का सामना। कुछ अफराद ने जिला कलेक्टर से शिकायत करते हुए इल्जाम आयद किया कि एसवीएम हॉस्पिटल इंतजामिया मरीजों को धोखा और गलत इलाज फराहम करते हुए लूट रहा है। बोधन से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने आज जिला कलेक्टर से शिकायत की कि बोधन के एसवीएम हॉस्पिटल नामी खानगी दवाखाने में लूटमार का बाजार गर्म है और आवाम से गलत इलाज करते हुए भारी रकूमात वसूल की जा रही हैं। इन अफराद ने संगीन इल्जाम आयद किया कि इस दवाखाने में कविता और विजय नामी अफराद को धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। यहाँ पर नासाजी सेहत की बिना पर रुजू होने वाली कविता को टीबी से मुतासिरा करार दिया गया और जबरदस्ती दवाखाने में शरीक करवा लिया गया और 3 दिन तक इलाज फराहम किया गया और फिर अफाखा न होने के बावजूद भारी रकम बिल के नाम पर वसूल कर ली गई, जबकि किसी किस्म का कोई अफाखा न देखकर कविता निजामाबाद के एक दवाखाने से रुजू हुई तो डॉक्टरों ने दो टोक अंदाज में बताया कि उसको टीबी का मर्ज है ही नहीं, बल्कि डॉक्टरों ने गलत बयानी से काम लिया।
इस तरह विजय नामी शख्स को किसी मर्ज में मुब्तला बताते हुए उसका ऑपरेशन करवाया गया और दावा किया गया कि अब उसको इस मर्ज से नजात मिल गई है और चंद दिन दवाखाने में जेर इलाज रखने के बाद भारी रकम बतौर वसूल करते हुए उसको रवाना कर दिया गया और 2 माह तक अद्वियात इस्तेमाल करने की हिदायत करते हुए इसी दवाखाने की मेडिकल से अद्वियात खरीदने की हिदायत दी गई। 2 माह बाद फिर से विजय को वही मर्ज लाहक हुआ, तब वो उसी दवाखाने से रुजू होकर दोबारा तकलीफ व वजूहात दरियाफ्त की। तब SVM के डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन डॉक्टर बालकृष्णा ने किया है, लिहाजा इसी से बात की जाए, लेकिन विजय के अफराद खानदान के सख्त रवैये को देखते हुए डॉक्टर बालकृष्णा को बुलाया गया और इस ताल्लुक से वजूहात दरियाफ्त की गई, जिस पर डॉक्टर बालकृष्णा वजाहत करने या सफाई पेश करने के बजाय उन्हें धमकाने लगा और डॉक्टरों पर हमला करने का इल्जाम आयद करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देने लगा, जिस पर इन अफराद ने आज जिला कलेक्टर से शिकायत की और धांधलियों के खात्मे का मुतालबा किया। అదేదో పైన ఆపరేషన్ చేసేసి కుట్లేసేసి వదిలిపెట్టేసింది. అయితే మళ్ళీ 2 నెలల తర్వాత మళ్ళీ షురూ అయింది. అది మళ్ళీ ఇదేందుకు ఇట్లా అవుతుందని ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ ప్రదీప్ దగ్గరికి నేను చేయలేదు కదా ఆపరేషన్, వేరే ఆయన చేసిండు, బాలకృష్ణ ఆయన మనిషి చేసిండు, ఆయనకు అడగండి, నేను నాకెందుకు అడుగుతున్నానంటే అడ్మిట్ అయింది మీ హాస్పిటల్లో చేసినప్పుడు మీకు అడగకపోతే మేము బాలకృష్ణకి ఎట్లా అడుగుతామని మేము అడిగితే అయితే బాలకృష్ణని పిలిపించి మాట్లాడిస్తే బాలకృష్ణ టీబీ ఉందని చెప్పేసి ఐసీయూలో 3 రోజులు పెట్టి తనకు ట్రీట్మెంట్నిచ్చి అట్లాగే మరి అసలు నాకు టీబీ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి తను ప్రశ్నించినప్పటికీ కూడా లేదు అమ్మా నీకు ఇంకా కొనసాగించాలా ట్రీట్మెంట్ అనే పద్ధతుల్లో తన దగ్గర దాదాపు 30,000 రూపాయల వరకు దోచుకోవడం అనేది జరిగింది. తనకు డౌట్ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రిని సంప్రదించినప్పుడు అసలు నీకు ఎటువంటి టీబీ లేదమ్మా, చాలా నువ్వు బాగున్నావని చెప్పేసి పద్ధతిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు చెప్పడం వలన వెంటనే వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రి యాజమాన్యానికి కూడా నాకు లేని రోగాన్ని మీరు ఎందుకు సృష్టించిండ్రు అని చెప్పేసి కూడా తను ప్రశ్నించినప్పుడు నువ్వేం చేయలేవమ్మా అని చెప్పేసి తనను బెదిరించడం, తన పైన కూడా ఇతర రాజకీయ నాయకులతో ఒత్తిడి చేసిచ్చి ఈ విషయం ఇంతటికో మర్చిపోకపోతే మాత్రం దీని పరిణామాలు తీవ్రం ఉంటాయని చెప్పేసి డాక్టర్ ప్రదీప్ హెచ్చరించడం। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सड़कों पर आवारा घूमने वाले जानवर बल्दी तहवील में, ट्रैफिक पुलिस ने इनको पकड़कर बल्दिया के हवाले किया। मालिकीन को इन जानवरों को संभालने की हिदायत, वरना जुर्माने का इंतबा। हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का धरना जारी। गोपाल शर्मा ने बताया कि इन्हीं मुलाजिमीन की तहरीक ने तेलंगाना दिलाया, अब इनको ही नजरअंदाज करना गलत बात है। मोगलपुरा में एक शख्स ने सड़क की 6 फीट अराजी पर कब्जा कर लिया। मोगलपुरा डेवलपमेंट कमेटी का इल्जाम और कमिश्नर से नुमाइंदगी, जल्दी कार्रवाई होगी, कमिश्नर का तयक़ुन। बोधन के खानगी दवाखाने में मरीजों के साथ धोखाधड़ी, जो मर्ज बताकर इलाज किया गया मरीज उसमें मुब्तला नहीं। दवाखाने के खिलाफ कार्रवाई करने मुतासिरा अफराद की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।